नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं ये कल हमने 2 प्रश्न बताए थे, तो ये तीसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली का। चलिए गणित का भी थोड़ा देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब देखिए ये प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट में पढ़ लीजिए क्या है। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। कुछ टहलकर और कुछ शेष दौड़कर तय करता है, ठीक है। टहलने में उसका वेग क्या रहा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से गया वो, और दौड़ने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है। तो दौड़कर तय की गई दूरी आपको बतानी है। देखिए, तो कुल दूरी तो हमें पता है, कुल दूरी डिस्टेंस क्या है, यहाँ लिख लीजिए। देखिए, कुल दूरी कितनी है? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये पूछ रहा है दौड़कर तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि दौड़कर तय की गई दूरी, ठीक है, कितनी है? x, ठीक है। अब हमारे पास है नहीं, बता, मान ली है x। कुल दूरी तो हमें पता है 15 किलोमीटर है, ठीक है। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। ये मानक जरूर लिखें, किलोमीटर, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए दौड़कर उसने x की है और कुल दूरी ये है, तो पैदल कितनी की है? पैदल कितनी की है दूरी तय? 15 में से घटा दीजिए x, तो आपकी पैदल निकल आएगी, है ना। 15 में से कुल दूरी तो 15 है, ठीक है। उसने दौड़कर x दूरी तय की, तो 15 में से हम x घटा देंगे तो पैदल की दूरी निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। यदि आपके पास मान लीजिए दूरी दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, d, मान लीजिए 10 किलोमीटर घंटे से आप चल रहे हैं, ठीक है। समय दिया गया है कि मान लीजिए आपने कितने, मान लीजिए 5 मिनट में आपने कितनी दूरी तय की, ठीक है। समय कितना है? 5 मिनट, और दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो चाल आपको बताने की, चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे से आपने चली है। तो ये देखिए, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तीनों एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। यदि आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप वेग भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास वेग है तो आप कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं। तीनों एक दूसरे के जो है संपूरक, ये समझ लिए, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यदि आपके पास एक चीज नहीं है और 2 चीजें हैं तो आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आप कहोगे कि हम कौन सा सूत्र इसमें यूज करें, ठीक है। देखिए, वेग इसमें क्या है, टहलकर जो है, हमने टहलने पर कितने किलोमीटर की जो है चाल चली है? 3 किलोमीटर। तो वेग कितना है? मान लीजिए वेग 1 कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये घंटा में दिया है, ये भी घंटा में दिया है। और वेग 2 कितना है? 2 वेग है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप देखिए, इसमें समय दिया है कितना? 3 घंटे में तय की है। ये दूरी है, जो कुल दूरी है, मान लीजिए ये दूरी है, कितनी है? 15 किलोमीटर। ये कितने समय में तय की गई है? 3 घंटे में। तो समय कितना है? कुल समय लिखेंगे यहाँ, कुल
समय बराबर कितना है 3 घंटा। अब देख लीजिए 3 घंटे में जो है तय की गई ये दूरी, ठीक है। अच्छा, कुल दूरी 15 किलोमीटर है, कुल समय 3 घंटा है। अब ये जो है आपकी पैदल है और ये जो है दौड़कर है। अब इसमें देखना है कि V2 आपको निकालनी है कि आपने V2 मान लीजिए कितनी दूरी तय की है, यानी कि 4 किलोमीटर घंटे से आप चले हैं तो आपने कितनी दूरी तय की है कुल 3 घंटे में, ठीक है। तो इसमें एक समस्या है, आप सीधे सीधे नहीं लगा सकते। आप मान लीजिए जैसे इसमें दौड़ कर तय की गई दूरी, तो आप सोचो कि ये सवाल ये जो है हम लगा दें दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हम लगा दें तो इससे आपका ये नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वेग आपके दो दिए गए, 1 और 2, V1 और V2, है ना। टहलने पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा चला है वो, और दौड़ने पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। तो जब दो चीजें दी जाएं, मान लीजिए वेग 2 दिए हैं इसमें मान लीजिए समय 2 दिए जाते या दूरी 2 दिए जाती, तो कौन सा सूत्र हम यूज करते ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे कि हमें सूत्र कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो हम इसमें ये दूरी माना कि दौड़कर दूरी की गई तय की गई दूरी x है, तो हम ये वाला सूत्र हम नहीं लगाएंगे, इसे हम बदल देंगे, ठीक है। किस प्रकार से? हम इस प्रकार से ये वाला कौन सा, सबसे पहले देखिए दिमाग दीजिए, ये V2 है, ये अनुपात है, ठीक है, वेग का अनुपात है। ये वेग भी नहीं है, सही वेग भी नहीं है, ये वेग का अनुपात है। इनसे हम दूरी तय करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ करें कि वेग अनुपात में आ जाए, यानी कि अपॉन में आ जाए। तो वेग का मतलब है चाल, तो चाल अपॉन में आ जाए। चाल कब अपॉन में आएगी? जब हम समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब देखिए ये सूत्र हमने क्यों रखा है? वेग हमारे 2 हैं, ठीक है। जब 2 वेग हों तो ये सूत्र हमको ये चाल जो है नीचे करना है अपॉन में, क्योंकि जो अनुपात है वो हमेशा अपॉन में ही जाएगा। ये 4 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है। तो ये अनुपात जो है अपॉन में ही जाएगा, इसलिए चाल जो है हमें अपॉन में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि इसमें समय 2 दिए जाते तो हम किस प्रकार से सूत्र लगाते? मान लीजिए आप एक चीज इसमें क्लियर भी होती, यदि समय 2 दिए जाते तो एक चीज डिक्लियर भी होती। तो डिक्लियर चीज हम यहाँ लिखते, मान लीजिए चाल जो है, चाल डिक्लियर है तो चाल यहाँ लिखते, और समय 2 है तो समय नीचे लिखते, ठीक है। और जो है नहीं, चाल चाल बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, दूरी बटे समय, हाँ सही है, दूरी बटे समय। तो चाल डिक्लियर हो जाता और समय जो है अनुपात, क्योंकि समय में अनुपात लगा है ना। मान लीजिए 2 समय दिए जाते तो इस प्रकार से सूत्र हम ये वाला यूज करते, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? इस वाला, क्योंकि ये जो है वेग को हमें जोड़ना है। चलिए समय कितना है? कुल समय देखिए, कुल समय कितना है? 3 घंटे, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी है? दूरी मान लीजिए पहले ने कितना किए? x, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरे ने, पहले ने x की है और v1 कितने वेग से चला है? 3। अब दोनों वेगों को हम साथ में जोड़ेंगे। दूसरे ने 15 माइनस x बटे 4, ठीक है। ये जो है सूत्र बन के रेडी हो गया। अब इसे हम हल कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए 12 LCM आएगा, ठीक है। तो
4x प्लस 45 माइनस 3, ठीक है, 3 बराबर, ये देखिए घट जाएगा, 4 में से 3 गया कितना, x प्लस 45 है ना, बटे 12, ठीक। अब देखिए इसमें का है, एक मान लेंगे और क्रॉस कर देंगे, ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है, x प्लस 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 36, x बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 36, x बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो ये जो है दूरी दौड़कर तय की गई कितनी है, 9 किलोमीटर, ठीक है, ये पूछ रहा है दौड़कर तय की गई दूरी बताइए, तो 9 किलोमीटर। यदि हम पैदल की बताएं तो 15 में से हम 9 घटा देंगे, 6 बचेगी, तो पैदल की कितनी होगी, 6, ठीक है, ये हमारा सवाल था। तो सबसे इसमें कठिनाई क्या थी कि हम सवाल में सूत्र कौन सा लगाएं, सूत्र यूज कौन सा करें, ये वाला करें या ये वाला करें या ये वाला करें, कौन सा करें, है ना। तो यदि देखिए बेग 2 दिए गए, हमने बार बार बता रहा हूं, यदि 2 बेग हैं तो बेग जो चाल है, चाल को हमेशा नीचे रखना है। यदि समय 2 दिए गए हैं तो समय को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। और यदि चाल और समय और दूरी यदि आपको दी गई है तो दूरी को भी उसी हिसाब से रखना है नीचे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था इसका, चौथे का भी आपने हमने बताया था। तो देखिए इसका देखते हैं, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, ठीक है, विद्यालय जाती है, घंटा से विद्यालय जाती है, ठीक है, अच्छा, और 4 किलोमीटर से वापस आती है, ठीक है, और 4 किलोमीटर से वापस आती है, वापस, ठीक है? ये जाती है और ये वापस आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आने जाने में कुल समय कितना लगा है, कुल समय कितना लगा है, 21 मिनट, ठीक है, कुल समय यहाँ लिखेंगे, समय 21 मिनट। विद्यालय से, घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी, ठीक है। अब देखिए नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे से स्कूल जाती है, ठीक है, कितनी स्पीड से जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, और वापस जब आती है तो वो और रफ्तार बढ़ा देती है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे से वो वापस आती है, ठीक है।
उसका दोनों आने जाने का समय कुल कितना लगा है, 21 मिनट लगा है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, देखिए नसरीन, ये देखिए दो बेग हो गए, एक दो, है ना। तो मान लीजिए घर से विद्यालय की दूरी बराबर x। ठीक है, अभी तो हमें पता नहीं, क्या मानेंगे x। ठीक है, अच्छा कुल समय कितना लगा है, 21 मिनट। अब देखिए गौर कीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट है। तो या तो आप मिनट को घंटा में कीजिए या घंटा को मिनट में कीजिए। ठीक है, तो हम मिनट को ही घंटे में बदल लेते हैं। तो देखिए ये छोटा है, छोटे से हम बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, हमने कल भी बताया था। तो क्या करेंगे इसमें, 21/60, 60 का हम भाग देंगे। क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि ये कट रहा है तो काट दीजिए। मान लीजिए 7 से कट रहा है, 7 तिया नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 7 बचेगा, और 20, 20 तिया 60, है ना। अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, घंटा, घंटा। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेग जो है, वेग v1 मान कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वेग 2 कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए वेग हमें दो दिए गए, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, कौन सा सूत्र, एक चीज गजिस्टेड, कौन सी गजिस्टेड है, मिनट, यानी कि समय हमारा गजिस्टेड है। ठीक है, तो हम समय वाला सूत्र यूज करेंगे, समय बराबर ये वाला। कैसे करेंगे, दूरी बटे 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए कुल समय कितना लगा है हमारा, इतना, 7/20 बराबर, दूरी हमारी कितनी है, x। ठीक है, x रख लीजिए। चाल, चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 3 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा, दूरी कितनी है, x, और वेग टू कितना है, 4। ठीक है, इसे हम लगा देंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, देखो वेग को दोनों को हमें आपस में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तब जो है हम जा कर के अपना सवाल का उत्तर पा पाते हैं। ठीक है, 7/20 बराबर, देखिए 12 आएगा, आएगा, तो 4x प्लस 3x आएगा। अब देखिए 7, इसमें क्या करेंगे हम, 7/20 बराबर 4×3 7x/12। ठीक है, क्रॉस कर देंगे, बरछन 72 बराबर 7×2 = 120, 140x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72, अरे 72 नहीं, बरछन 72 बार 84 होगा यार, 84, है ना, 84/7×14 140। ठीक है, तो x बराबर देखिए, इसे हम 2 से काट देंगे मान लो, तो कितना बचेगा, 4 और 2 42 बचेगा, है ना। इतना कितना बचेगा, 70। फिर हम 2 से काटेंगे, कितना बचेगा, 21, और कितना बचेगा, 35। फिर हम 7 से काट देंगे। ठीक है, कितना बचेगा, 3 और 7 पाना 35। ठीक है, तो x बराबर कितना बचा, 3/5 किलोमीटर। क्या मांग रहा है, घर से विद्यालय की दूरी
ठीक है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? किलोमीटर मीटर। यदि आप ये वाला भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 5 का भाग हम दे सकते हैं, इस प्रकार से 5 का भाग दीजिए। ठीक है, अब देखो 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे, 5 छक्का 30। ठीक है, 6 तो 0.6 किलोमीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है कि यदि वेग 2 है तो ध्यान दें कि वेग हमेशा नीचे ही आए। यदि आपका दूरी या चाल है तो वो भी आपकी इसी प्रकार से आए, तो हमारा उत्तर लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगाना है हमें आशा होगी कि आप समझ गए होंगे। चलिए कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।